हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग बिहार पुलिस विज्ञान प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 10वें नंबर के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? ओजोन, कठोर हाइड्रोजन, भारी जल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा भारी जल का। भारी जल को हम D2O के नाम से भी जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की किस रीडिंग पर तापमान समान होता है? 212, 100, 40, -40। सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन 40, -40। क्लोरोफिल के निर्माण में पौधों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण आवश्यक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। मैग्नीशियम के बिना पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन मीथेन। प्राकृतिक गैस में जो मीथेन होता है, मीथेन को CH4, ये लगभग आपका मीथेन की मात्रा जो होती है ये 80 से 90% होती है। इसके साथ साथ आपके प्राकृतिक गैस में इथेन भी पाया जाता है और आपका प्रोपेन की मात्रा भी रहती है, प्रोपेन। ये तीन प्राकृतिक गैस के पाए जाते हैं, जिसमें आपका पहला है मीथेन जो 80 से 90%, इथेन भी होता है, प्रोपेन। ये मुख्य घटक हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सीमेंट के पीसने की प्रक्रिया के दौरान पाउडर क्लिंकर में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? सीमेंट के रंग और बनावट में सुधार के लिए मिलाया जाता है, सजातीय मिश्रण बनाना, सेटिंग की दर को वृद्धि लाना, सेटिंग की दर को मंद करना। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा ऑप्शन, सेटिंग की दर को मंद करने के लिए, या बंद नहीं होना चाहिए फ्रेंड, मिसप्रिंट है, मंद धीमा करने के लिए आपका मिलाया जाता है, जिससे सेटिंग की दर थोड़ा धीमा हो जाए, कम हो जाए। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। जब प्रकाश तरंगे वायु में शीशे से जाती हैं तो कौन सा चर प्रभावित होते हैं? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, केवल वेग और आवृत्ति, केवल तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, केवल तरंग दैर्ध्य और वेग। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा केवल तरंग दैर्ध्य और वेग। यदि दोलन करने वाले लोलक पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? घड़ी धीमी हो जाएगी, तेज हो जाएगी, पृथ्वी पर जैसा ही समय बताएगी, काम करना बंद कर देगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा धीमा हो जाएगी, घड़ी सुस्त हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। बताएंगे फ्रेंड क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। एस्बेस्टर में होने वाला रोग कौन सा है? वात स्फीति, पक्षघात, दस्त, पेचिश। सही जवाब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन वात स्फीति। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
मानव शरीर में पैर की हड्डियां कौन सी होती हैं? ह्यूमरस और फीमर, फिबुला और टिबिया, फिबुला और उल्ना, टिबिया और रेडियस। तो पैर की हड्डियां जो होती हैं आपकी, ये आपकी फिबुला होती है और टिबिया होती है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सवाल का। ब्लैंक का स्थान दे रहा है। विटामिन ए की कमी से कौन सा आपका रोग हो जाता है? बाल झड़ना, पेचिस, रतौंधी, कमजोरी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आपका रतौंधी है। सही जवाब थर्ड ऑप्शन होगा। वायु का वेग वायु का वेग किससे संबंधित है? पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, दाब प्रवणता, तापमान। तो वायु का जो वेग है आपका, ये दाब प्रवणता से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, थाइमस ग्रंथि के द्वारा, पिंड के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ऑप्शन, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, जब हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का अपरूप है, भंगुर होता है, ग्रेफाइट क्षार ऑक्साइड बनाता है। तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फार्मिक एसिड इसमें से किस में बहुत ज्यादा पाया जाता है? नींबू जाति के फल में, नींबू जाति के फल कहते हैं खट्टे फलों में, चींटी के विष में, सिरका में, स्प्रिट में। सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, चींटी के विष में आपका फार्मिक एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, आयोडीन पाया जाता है। सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल, गैस, ठोस, घोल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा तरल रूप में की जाती है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। बैटरियों में जो बैटरी होती है, कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सल्फ्यूरिक एसिड। जल में क्या मिलाने पर उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? फिटकरी, चूना, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, सोडियम कार्बोनेट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 60%, 70%, 80%, 90%। तो प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है ये 90% होता है। हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा इस सवाल का। रक्त होता है, ब्लड क्या होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। एक संयोजी उत्तक होता है, एक उपकलित उत्तक होता है, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त जो होता है आपका एक संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सैलाइनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसको पचाने में सहायक है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन।
राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड ऑप्शन स्टार्च। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो जल में घुलनशील दो विटामिन है, विटामिन बी है और विटामिन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया, ग्लोरी लिली। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा रेफ्लेशियो। रेफ्लेशिया जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? बताएंगे फ्रेंड। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? 206, 230, 280, 300। वयस्क मनुष्य की अपेक्षा नवजात शिशु के हड्डियों में अंतर पाया जाता है, तो कितनी हड्डियां होती हैं बताएंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन 300 हड्डियां पाई जाती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस ऊतक के नख या नाखून, नख का मतलब खूर, सींग बने होते हैं? क्यूटाइस से, के, काइटिन के, क्यूरेटिन के, ट्यूनिसिन के। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, ये क्यूरेटिन के बने होते हैं आपके। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा का आना। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग आज की क्लास में साइंस के 28 महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, इस क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर भी करिए। और फ्रेंड हम इसके साथ साथ मिसलेनियस जीके के भी ट्यूशन करा रहे हैं। तो फ्रेंड उस प्रैक्टिस सेट से, उस नए बैच से जुड़ने के लिए आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर क्लास की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।